हेलो भाई, सभी को नमस्कार। मानसी एजुकेशन अपर आप सभी का स्वागत है। ये अपनी जो पॉलिटिकल साइंस की जो तीसरी क्लास होने वाली है तुम्हारे बीच में। दिल्ली पुलिस या फिर जो भी अदर एग्जाम है एसएससी की या फिर कोई भी जो एग्जाम है स्टेट में या फिर कहीं भी जहाँ पॉलिटी एग्जाम पूछी जाती है और पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि वो सब एग्जाम में होने वाले होते हैं। तो अपने यहाँ पे जो भाई आज की जो क्लास है उसमें जुड़ जाओ, सभी आ जाओ एक बार और क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कर दो सभी लोग। तो अपन देखते हैं यहाँ पे कि भाई आज मैं अपने क्या पढ़ेंगे। देखो पहले मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ तुम्हारा। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि भी संविधान क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है और अपन को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो तुम्हें पता है कि पॉलिटिकल साइंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, फिर संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो क्यों पड़ती है संविधान की आवश्यकता। तो यहाँ पे अपना भाई संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किसी देश की अखंडता स्थिरता बनाए रखने के लिए और बाकी अपने नागरिकों को कर्तव्य अधिकार समझाने के लिए, शासन सरकार कैसे चलेगी उसके बारे में बताने के लिए ना, नागरिकों को अधिकार या कर्तव्य संरक्षित रखने के लिए, न्यायपालिका कार्यपालिका और जो विधायिका उनमें एक तालमेल हो और अच्छे से देश चले जिसमें कोई भी अस्थिरता न हो और बिल्कुल अखंडता हो और एक मेल मिलाप हो, भाईचारा हो ना। इस वजह से अपन को संविधान में क्या होता है, सभी अधिकारी वगैरह है, प्रशासन है, उस सब के बारे में अपन को संविधान में जानकारी मिलती है। तो इस वजह से अपन जो है संविधान का अध्ययन करते हैं और अपने एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपने पढ़ा था कि संविधान सभा की जो मांग सबसे पहले कहाँ पे की गई थी, 1934 में एम एन राव ने की गई थी। इससे पहले जो संविधान का प्रारूप बनाया था वो बनाया था 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट थी उसमें, ठीक है। इसके बाद में कांग्रेस ने 1938 में मैंने तुम्हें बताया था और 1935 में उन्होंने मांग की थी, लेकिन 1939 में उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया था। इसके बाद में 8 अगस्त 1939 को क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव आया। इसके बाद में क्रिप्स मिशन आया 1942 में। इसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, ठीक है। और उसके बाद बेबल योजना 1945 में आई। उसके बाद में अपनी जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। आ रहा है सभी को समझ में। उसके बाद अपनी अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 को होता है। इससे पहले 1946 जो कैबिनेट मिशन होता है उसमें तीन सदस्य होते हैं। एक तो स्टेफर्ड क्रिप्स, ए बी अलेक्जेंडर और जो पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष होते हैं जो अपना जो ये आता है कैबिनेट मिशन। इसके बाद में जो कैबिनेट एटली है, ठीक है, जो एटली है वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं, वहाँ के इंग्लैंड के फिर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री होते हैं। और यहाँ पे अपने 300 निवासी सीटों पर जो है चुनाव का कार्यक्रम होता है जिसमें 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का प्रस्ताव रखा जाता है कि भाई 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट आवंटन की जाती है। जिसमें अपन को समुदाय आधार पर भी, जिसमें समुदाय जैसे हिंदू अगर तुमसे पूछे तो हिंदू कितने थे, 163 सीटें थी, जबकि मुस्लिमों की 80 सीटें थी। 31 एससी की थी और एसटी की 6 थी, ठीक है। इस प्रकार से भारतीय ईसाई की भी 6 थी और बाकी 3 थे। जो एक तो था अपना जो वही, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, 3 उनकी होगी थी। और यहाँ पे जो चुनाव हुआ था वो हुआ था समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर यहाँ पे चुनाव आयोजित किए गए थे, जिसमें भाई संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो होती है अपनी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद में इसमें जो सच्चिदानंद सिन्हा है उसको अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को अपने जो है राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है संविधान सभा का। और संविधान सभा 2 रूपों में काम करती है, जिसमें जीवी माल्यावंकर अध्यक्ष जब होते हैं, जब वो विधायिका के तौर पर काम करती है कौन, संविधान सभा। तो अंतरिम जो सरकार अपनी वो भी चलती है, उसमें भी कुछ मंत्री मैंने तुम्हें याद करवाया था पिछली क्लास में। और अभी भी जब अपन स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल बनेंगे तो वो भी मैंने तुम्हें याद करवा दिया था। इसके बाद में जो है उद्देश्य प्रस्ताव अपना पेश होता है 13 दिसंबर 1946 को। क्या होता है उद्देश्य प्रस्ताव, जो अपना जो संविधान अभी जो प्रस्तावना है वही अपना जो उस टाइम का जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें मेलजोल खाता हुआ है। फिर उसमें वो बताता है भाई किस प्रकार संविधान में क्या है, इसकी भाषा क्या है, इसमें क्या क्या अपन को दिया गया है। जो मोटा मोटा जो है जैसे पाठ का सार लिखा होता है उसी प्रकार से उसमें वो संविधान का सार लिखा हुआ है किसमें, प्रस्तावना में। और जब उस टाइम 13 दिसंबर 1946 को अपना उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है और उसको 22 जनवरी 1947 को उसको स्वीकार कर लिया जाता है, किसको, अपना उद्देश्य जो प्रस्ताव होता है। और इसमें अपने जो संविधान सभा उसमें 2 अध्यक्ष होते हैं। 2 क्या होते हैं, एक तो अध्यक्ष तो हो गए राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष होते हैं। तो उपाध्यक्ष एक तो थे एच वी अयंगर समझ में आ रहा है भाई सभी को। एक तो थे अपने एच.सी. मुखर्जी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो अपन इसके बाद में जो आज की क्लास में पढ़ेंगे कि भाई अपन ने क्या क्या अगला टॉपिक अपना क्या है। उसके बाद में भी मैंने तुम्हें नियति से साक्षात्कार पढ़ा दिया था। और जो भी संविधान की जो समितियाँ थी 8 बड़ी समितियाँ और 13 अन्य छोटी समितियाँ थी। जैसे राष्ट्रीय ध्वज समिति है, उसका अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संचालन समिति थी जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति थी, उसके जवाहरलाल नेहरू थे। और राज्यों के लिए समिति थी, मौलिक अधिकारों के लिए समिति थी, मौलिक अधिकारों के लिए उप समिति भी थी जो जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और अपने जो मौलिक अधिकारों के लिए थी, अल्पसंख्यकों के लिए थी, वो सारी समितियाँ मैंने तुम्हें पढ़ा दी थी। तो अपनी अगली क्लास में जो इस क्लास में जो पढ़ेंगे उसके आगे का पढ़ेंगे जो प्रारूप समिति से स्टार्ट करेंगे ना। अपना जो प्रारूप समिति से पहले वाला टॉपिक था वो यहाँ पे हो गया था।
तो अपने यहाँ पे प्रारूप समिति का अध्ययन करेंगे। और प्रारूप समिति के बारे में तो मैं बता देता हूँ कि जो प्रारूप समिति है उसमें अपने जो सदस्य थे वो कितने थे, प्रारूप समिति में सदस्य थे 7, लेकिन बीच में 2 सदस्यों ने, एक ने त्याग पत्र दे दिया था डीपी खेतान, और दूसरे थे अपने एक ने त्याग पत्र दिया था और दूसरे ने उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसके बाद में आए थे कौन, वीटी कृष्णाचार्य, और डीपी खेतान ने अपना त्याग पत्र दे दिया था, ठीक है। तो अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्लास को भाई अपनी जो है प्रारूप समिति से। देखो तो जो प्रारूप समिति है, देखो यहाँ पे प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, किसका, प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था, जो प्रारूप समिति इसका गठन जब किया गया था, कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को। देखो ध्यान रखना, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसके बाद में जो क्यों गठन किया गया था इसका भी, बी.एन. राव अपने क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। क्या थे बी.एन. राव, क्या थे अपने संवैधानिक सलाहकार। बी.एन. राव क्या थे अपने संवैधानिक सलाहकार थे। भाई पेन कलर सही दिख रहा है ना, एक बार चेंज कर लेते हैं कलर इसका। जो बी.एन. राव थे क्या थे, संवैधानिक सलाहकार थे। अगर तुमसे पूछ ले कि संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी.एन. राव थे, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे, बी.एन. राव सलाहकार थे, ठीक है। इनके द्वारा जो प्रारूप पर विचार विमर्श ना, विचार क्या है, विचार विमर्श और नए संविधान का प्रारूप तैयार करने हेतु कुल जो है 7 सदस्य ही और 2 सदस्य, जो एक तो मृत्यु होने के उपरांत और एक क्या था, त्याग पत्र दे दिया था एक ने, ठीक है। एक ने त्याग दिया था, त्याग पत्र दिया था। अगर तुमसे पूछ ले प्रश्न कि संविधान सभा में जो प्रारूप समिति थी उसमें कितने सदस्य थे, कितने थे, 7 थे। और तुमसे व्यक्ति पूछा जाए तो कितने हो गए थे टोटल, 9, क्योंकि 7 तो थे और 2 नए आ गए थे, एक ने त्याग पत्र दिया था, एक ने मृत्यु हो गई थी, तो कितने थे, 9 तो व्यक्ति थे और 7 सदस्य थे। तो अगर तुमसे पूछ ले कि संविधान सभा में कितने सदस्यों की मृत्यु हुई थी, संविधान सभा में जो प्रारूप समिति है उस संविधान के दौरान कितने सदस्यों की मृत्यु हो गई थी, कितने हो गई थी, 1 की, और एक ने त्याग पत्र दिया था। तो यार समझ में आ रही चीजें, तो ध्यान रखना। अगला है अपना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या थे, प्रारूप समिति क्या थे, अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान जो है अपनी जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। तो देख ध्यान रखना, जो संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था किसका, भीमराव अम्बेडकर, जो सबसे पहले जो संविधान सभा बनी थी अपनी, उसमें जो जो ये थे कौन, भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इनका निर्वाचन जो संविधान सभा में हुआ था वो हुआ था बंगाल से। और देश का जब विभाजन हो गया था तो इनका दूसरी बार जो निर्वाचन हुआ था वो अपना हुआ था कहाँ से, बॉम्बे से हुआ था। कहाँ से हुआ था, बॉम्बे से। तो ध्यान रखना बंगाल और बॉम्बे, ठीक है। पहले क्या आएगा, बंगाल, उसके बाद में बॉम्बे। तो ध्यान रखना जो संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था कहाँ से हुआ था इनका, बंगाल से हुआ था, और बाद में कहाँ से हुआ था, बॉम्बे से हुआ था, ठीक है। पहले बंगाल से, उसके बाद में बॉम्बे से, ठीक है। ये लाइन यहाँ आनी चाहिए थी वैसे, पर टाइपिस्ट ने इसको यहाँ लिख दी, ठीक है। तो ध्यान रखना पहले इसका निर्वाचन कहाँ से हुआ था, बंगाल से, उसके बाद में बॉम्बे से हुआ था। तो ध्यान रखना। अगले स्लाइड पर चलते हैं। देखो संविधान के जो वास्तुकार है, अब जो भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, अभी इनको क्या क्या बोल देते हैं, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर देखो संविधान के क्या थे, वास्तुकार थे, भारत संविधान का जनक थे ना, भारत के संविधान का जनक। और इसमें तो अगले सदस्य थे वो कौन थे, देखो एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। क्या थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है। अगले थे इसमें अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। इसके बाद में थे कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। इसके बाद में थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है। अब तुम ऐसे इनको चीज़ों को रोज बोलोगे तो मैं चीज़ें याद हो जाएगी ना, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसके बाद में है एन माधवराव थे। और ये कब आए थे, देखो एन माधवराव बाद में आए थे, ठीक है, मूल प्रारूप समिति में नहीं थे। तो कौन थे, बी.एल. मित्तर थे ना, बी.एल. मित्तर के स्थान पर आए थे क्योंकि उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। किसने दिया था त्याग पत्र, बी.एल. मित्तर ने दिया था। और मृत्यु किसकी हुई थी, मृत्यु हुई थी डी.पी. खेतान की मृत्यु हुई थी ना, डी.पी. खेतान, ठीक है, डी.पी. खेतान की तो मृत्यु हुई थी। इनके बाद में कौन आए थे, टी.टी. कृष्णाचार्य, ठीक है। तो नए सदस्य ध्यान रखना ना, प्रश्न मान लो ऐसे पूछ रहे तुमसे कि जो प्रारूप समिति है उसमें 2 नए सदस्य आए थे, वो कौन थे, या फिर ऐसा आ जाए कि प्रारूप समिति में जिनकी जो 2 सदस्य जिनकी एक की तो मृत्यु हुई थी और एक ने त्याग पत्र दिया था, तो वो कौन थे, त्याग पत्र देने वाले थे अपने, देखो त्याग पत्र देने वाले तो थे अपने बी.एल. मित्तर, ठीक है, बी.एल. मित्तर थे। देखो मित्तर और त्याग पत्र आ रहा, देखो ध्यान रखना ना, ऐसे याद रखना, मित्र और त्र आ रहा ना, तो त्याग पत्र से हो गया बी.एल. मित्तर हो गया। और मृत्यु किसकी हुई थी, मृत्यु हुई थी अपने डी.पी. खेतान की, ठीक है, डी.पी. खेतान, ठीक है, डी.पी. खेतान की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में कौन आया था, देखो अगर तुमसे पूछ ले कि प्रारूप समिति में जो नए सदस्य 2 कौन आए थे, मान लो 2 नाम पूछ ली तुमसे, तो कौन कौन से थे वो, देखो एक तो था अपना एन माधवराव, कौन थे, एन माधवराव थे, और दूसरे थे अपने टी.टी. कृष्णाचार्य। देखो नए कौन आए थे, मैं इधर लिख लेता हूँ, नए सदस्य। अगर तुमसे पूछे कि प्रारूप समिति में नए सदस्य कौन थे ना, प्रारूप समिति नए सदस्य कौन थे, तो देखो एक तो थे अपने टी.टी. कृष्णाचार्य, ठीक है, टी.टी. कृष्णाचार्य। और किसके स्थान पर आए थे, डी.पी. खेतान की जगह।
और दूसरे कौन थे बताओ? एन माधव राव। कौन थे? एन माधव राव, एन माधव राव। तो ध्यान रखना दोनों के नाम, ठीक है। अगले इस पर चलते हैं। देखो संविधान जो प्रारूप समिति है, इसने बताओ 6 माह में कितनी बैठकें की थी? 6 माह में देखो 141 बैठकें की थी ना, 6 माह में 141 बैठकें इन्होंने की थी प्रारूप समिति की, जो 141 बैठकें हुई थी। बाद में 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की इन्होंने ना, और भारतीय लोगों की जब शिकायतें विचार विमर्श किए उनसे, जब अभी भी जैसे कभी भी अपने पास कोई समिति गठित होती है तो उनको अपने लोगों के लिए निकाला जाता है ना गजट में कि भाई तुम कोई आपत्ति है, कोई निक्षेप दूर करने हैं ना, तो उसी प्रकार से उन्होंने भी अपनी समस्या शिकायतों के बारे में विचार किया। और 8 माह के बाद में, ये क्या है, अक्टूबर है, ठीक है, अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया था, ठीक है, दूसरा प्रारूप है ना, दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया। इसके बाद में अगले उस पर चलते हैं। देखो संविधान सभा का में 3 वाचन हुए थे। कितने वाचन हुए थे? प्रथम, द्वितीय और तृतीय, 3 वाचन हुए थे। तो प्रथम जो वाचन हुआ था वो देखो कब हुआ था? तो जो प्रथम वाचन है अपना ध्यान रखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, अगर नया क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनेगा भाई। जो संविधान सभा का वाचन हुआ था, एक तरफ क्या लिख रखी है मैंने, अवधि लिख रखी है, और एक तरफ है भाई प्रथम जो वाचन हुआ था। प्रथम वाचन कब हुआ था? देखो 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक हुआ था। कितने दिन चला? 5 दिन चला था। और इसी दिन भीमराव अम्बेडकर ने अंतिम प्रारूप पेश किया था, ठीक है, अंतिम प्रारूप पेश किया था इस दिन। इसके बाद में देखो द्वितीय जो वाचन था अपना वो चला था, देखो सबसे बड़ा है ना, सबसे छोटा अगर तुमसे पूछ ले कि संविधान सभा में 3 वाचन हुए तो इनमें सबसे छोटा कौन सा था? तो सबसे छोटा था पहला, प्रथम, 5 दिन चला था। दूसरा था अपने 10 महीने 3 दिन चला था। देखो कब से कब तक चला था? 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक। इसके बाद में जो तृतीय वाचन है वो चला था अपना 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक। इसके बाद में अगले उस पर चलते हैं। देखो अगली स्लाइड पे देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास, ठीक है, ये पेश किया था। और जब संविधान सभा अपनी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो संविधान को अंगीकृत किया था और अपने लोगों को सौंप दिया था, तो 26 नवंबर को अपन क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? संविधान दिवस, जिसकी घोषणा कब हुई थी? 2015 में जो नरेंद्र मोदी सरकार उसने 26 नवंबर को संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 2015 में की थी। और इसमें से देखो जब संविधान सभा अपनी चल रही थी तो उसमें जो लास्ट बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। तो उसमें कितने सदस्य थे? देखो 299 टोटल थे, लेकिन उस दिन उपस्थित कितने थे? 284 थे, और 15 महिलाएं थे, ठीक है, 284 तो उपस्थित थे, ठीक है भाई। 299 तो टोटल थे, मैंने तुम्हें बताया था पहले ना, 299। अगर 299 को अपन दो भागों में डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? 70 और 229। ये तो थे जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से, और ये थे अपने जो रियासतें थी वहाँ से 70 सदस्य। और हस्ताक्षर कितनों ने किए थे? 200 हस्ताक्षर किए थे। कितने? 284 ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है, उस दिन उपस्थित थे। इसी दिन भारतीय संविधान को अपनाया, लागू किया और संविधान को सौंप दिया, ठीक है। और संविधान में कितने अनुच्छेद थे उस टाइम? 395 तो अनुच्छेद थे, और अपनी 8 अनुसूचियाँ थी और एक प्रस्तावना थी, ठीक है, एक प्रस्तावना थी। तो देखो 395 अनुच्छेद हो गए, प्रस्तावना हो गई, और 22 भाग हो गए। कितने हो गए? 22 भाग हो गए, और 8 अनुसूचियाँ हो गई, ठीक है। जबकि वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। अभी संविधान सभा में अगर तुमसे पूछ ले कि संविधान में कितनी अनुसूचियाँ तो कितनी है? 12 है, ठीक है, कितनी है? 12। और मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थी, और 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, और एक प्रस्तावना हो गया, और तुम्हारे 12 अनुसूची, पहले 8 थे, ठीक है, अब 12 हो गई। चलो अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो याद रखना ना इन चीज़ों को, भाई मैं तुम्हारा रिवीजन करवा रहा हूँ, तो भाई तुमने खुद नहीं पे पढ़ रखा होगा संविधान सभा ना, और टीचरों से तुम पढ़ते होंगे। बाकी मैं तुम्हारा एक रिवीजन टाइप में करवा रहा हूँ कि कोई चीज़ छूटे नहीं तुम्हारी ना। और यहाँ पे जो कंटेंट है वो ऐसा है कि तुम्हारे यहाँ से बाहर नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन अगर आएगा तो, ठीक है। पॉलिटी में देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे इस समय, जो अपनी भाई मंत्रिमंडल था उसमें विधि मंत्री थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे? विधि थे, कानून के ज्ञाता थे, तो इनको बनाया विधि मंत्री बनाया। और ये तर्क संगत प्रभावशाली दलील इन्होंने पेश की थी। क्या भाई? एक तर्क संगत जो है, और दूसरी क्या थी? प्रभावशाली जो दलीलें पेश करते हैं वकील, तो उन्होंने पेश की थी, मतलब विचार विमर्श किया था, बहस हुई थी वहाँ पे ना, तो इनकी बात मानी गई थी। और इनको क्या बोला जाता है? आधुनिक मनु या मनुष्य माना जाता है। अभी भारत का आधुनिक मनु या मनुष्य कौन है? भीमराव अम्बेडकर है। इसके बाद में जो अनुसूचित जाति हो ना, एससी के जो के बारे में इन्होंने अपने जो आरक्षण का संबंध इनसे भी आरक्षण इन्होंने दिलाया था, ठीक है। उनके क्या थे? निर्विवाद नेता थे, और संविधान के जनक और मुख्य वास्तुकार थे। इसके बाद में देखो एक नोट है, ध्यान रखना, अभी मैंने तुम बताया भी था, नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, क्या है ये? बढ़ावा देने के लिए
सरकार ने 19 नवंबर 2015 को, ठीक है, 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाएगा, संविधान दिवस मनाया जाएगा। इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन डे। अगर तुमसे पूछ ले कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को अपना संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपने लोगों को आत्मर्पित किया था, अधिनियमित किया था या फिर लागू किया था, और इस दिन अपने 15 अनुच्छेद संविधान सभा ने लागू कर दिए थे, ठीक है। तो इसी को याद में रखने के लिए 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और 26 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे ये बात। अगले उस पर चलते हैं। देखो संविधान का प्रवर्तन कब हुआ बताओ, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। और इसी दिन कितने अनुच्छेद लागू किए गए, ध्यान रखना प्रश्न आता है ना, 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे। देखो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो था नागरिकता, एक तो नागरिकता वाले अनुच्छेद थे, एक चुनाव वाले, एक तदर्थ संसद छोटे शीर्षक वाले, और अस्थायी परिवर्तनशील नियम। और देखो कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए, ध्यान रखना, नहीं प्रश्न आता है 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। किससे संबंधित है, नागरिक से संबंधित है, ठीक है, नागरिक से, नागरिकों से। 60 जो है राष्ट्रपति शपथ से संबंधित, ठीक है, शपथ। और ये क्या हो गया अपना चुनाव आयोग हो गया। 324 में क्या है, चुनाव आयोग, ठीक है, ध्यान रखना 324 में क्या है, चुनाव, ठीक है, चुनाव। तो ये अनुच्छेद है, ये लागू कर दिए गए थे। 366 संचित निधि है, आकस्मिक निधि, ठीक है, 366, 367, 379 हो गया, 380 हो गया ना, 388, 91, 92 और 93 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। कब, 26 नवंबर 1949 को। इसके बाद में सब लागू हो गई है ना, और परिवर्तित कर दिए गए ना। परिवर्तित का मतलब होता है लागू कर देना किसी चीज को ना, इंप्लीमेंट कर देना, ठीक है। शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भाई जो 15 तो लागू कर दिए थे 395 में से, 15 अनुच्छेद, ध्यान रखना 15 अनुच्छेद कब लागू किए गए, 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद में शेष अनुच्छेद थे जो 26 जनवरी 1950 को लागू किए थे। और इससे ही अपने क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ध्यान रखना लाहौर अधिवेशन हुआ था कब, क्या हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था। लाहौर अधिवेशन बताओ कब हुआ था, लाहौर अधिवेशन बताओ भाई, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था बताओ, 1929 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो इसकी अध्यक्षता जब की थी तो इन्होंने जो है 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया था, स्वराज दिवस मनाया था। क्या मनाया था, स्वराज दिवस मनाया था, स्वराज दिवस, ठीक है। तो इसी दिन अपना को क्या माना था, गणतंत्र दिवस भी इसी दिन था अपना, ठीक है। तो इसी दिन 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था और संकल्प पारित किया गया था। तो ध्यान रखना 26 जनवरी का संबंध भी लाहौर अधिवेशन से भी है, ठीक है। जो 26 जनवरी 1950 को अपने सारे अनुच्छेद लागू किया था, उस दिन क्या होते हैं अपन गणतंत्र हो गए थे, ठीक है। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो अपने ऊपर किसी का भी शासन नहीं रहेगा, और जो अपना देश का जो राष्ट्रपति होगा उसके हाथ में इसकी सारी कमान रहेगी, ठीक है। गणतंत्र मतलब अपन किसी के दबाव में नहीं आएंगे। और इसके साथ भारत स्वतंत्र अधिनियम, भारत स्वतंत्र अधिनियम, भारत का जो स्वतंत्रता अधिनियम था वो, भारत का स्वतंत्र अधिनियम कब का है बताओ, 1947 का। इसके बाद में भारत शासन एक्ट 1935 समाप्त हो गया ना, ठीक है। दोनों तो समाप्त कर दिए गए, इनको क्या कर दिया, खत्म कर दिया गया। लेकिन जो प्रिवी काउंसिल एक्ट है, प्रिवी काउंसिल जो 1949 के रहा अब तक लागू रहा था, प्रिवी काउंसिल जो एक्ट है वो लागू रहा था। तो ध्यान रखना ना, एक तो ये ध्यान रखना, ठीक है। एक ही ध्यान रखना भी 1947 का जो भारत संविधान और एक्ट है 1945 समाप्त हो गए थे। कब कब समाप्त हुए थे, ध्यान रखना। अगर मान लो तुमसे पूछ ले कि कब समाप्त हुए थे दोनों एक्ट, तो कब हुए थे, 26 जनवरी 1950 को समाप्त हो गए थे। और लागू कौन सा रहा था, ये प्रीवी जो एक्ट है ये लागू रहा था। अगले इसमें चलते देखो, ये तुम्हारी सहारणी है ना, संक्षिप्त शीर्षक है, प्रारंभ है, हिंदी पार्ट है ना, निश्चय संबंधित अनुच्छेद है, वो कौन से में दे रखे हैं ना। मान ली तुमसे मैचिंग का दे कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए तुम्हारे बीच में, तो ध्यान रखना। देखो 395 में क्या है, निरसन है ना, निरसन जी को अपने निरसन कर दिया गया, किसी को भाई हटा दिया ना तो रिपील है, ठीक है। ध्यान रखना, ये हिंदी में शब्दावली पूछी जाती है ना, हिंदी में शब्दावली पूछी जाती है कि रिपील का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, निरसन होता है, ठीक है, REPEAL, ठीक है, रिपील्स। और तुमसे पूछो 393 में क्या है, संक्षिप्त शीर्षक है, और 394 में क्या है, प्रारंभ है, ठीक है। और 394 में क्या है, हिंदी में प्रमाणिक पाठ, हिंदी में प्रमाणिक पाठ। आगे चलते हैं देखो, अब संविधान संबंधी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, महत्वपूर्ण फैक्ट जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो तुम्हारे बीच में यहाँ पे है। देखो संविधान निर्माण जो प्रक्रिया है वो कुल कितने दिन चली थी, कुल 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन तक तुम्हारे संविधान निर्माण की प्रक्रिया चल रही। कितने दिन चली थी, याद रखना, 2 वर्ष 11 माह 8 दिन, ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 8 दिन तक तुम्हारे संविधान की जो प्रक्रिया है वो चली थी। और इसमें जो है 11 तो इसमें 70 हुए थे, क्या हुए थे, 11 70 हुए थे, 11 सेशन हुए थे, और 114 दिन क्या हुई थी, बैठक या बहस हुई थी, ठीक हो। कुल बैठक या 70 कितने हुए थे, 11, और विचार कितने, बैठक कितनी हुई थी, 114 दिन, ठीक है। 11 इसमें क्या हुए थे, 70 हुए थे, और बहस कितनी हुई थी, देखो बहस या विचार कितने, 114। और 60 देशों के जो संविधान है, ठीक है, 60 देशों का जो संविधान का अवलोकन यहाँ पे किया गया था,
और इसमें लगभग 63 लाख, ठीक है, 63,96,729 रुपए का खर्चा आया था। मतलब 64 लाख भी कहीं लिखे होता है, ठीक है, 64 लाख रुपए का खर्चा अपन को आया था संविधान निर्माण में। अगर एग्जैक्ट राशि पूछे तो ये हो गई, और अगर तुमसे पूछे लगभग में तो 64 लाख रुपए अपने संविधान निर्माण में खर्च हुए थे। इसके बाद में जो 26 जनवरी 1950 से लेके 1951 के जो आम चुनाव हुए थे, तब तक अपनी जो संविधान सभा ने अंतरिम संसद के तौर पर काम किया था। किसके तौर पर? अंतरिम जो संसद है उसके तौर पर अपनी जो ये थी अपनी संविधान सभा ने काम किया था। कब? 1951 के आम चुनाव तक अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। तुमसे पूछ ले प्रश्न कि 26 जनवरी 1950 से लेके 1951 के बीच में संविधान सभा ने किस रूप में काम किया था? किस रूप में काम किया था? अपनी जो अंतरिम संसद के रूप में काम किया था। तो ध्यान रखना, मैंने तुम क्या क्या चीज़ बताई। एक तो पढ़ाई में तुम्हें संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें 2 वर्ष 11 माह 8 दिन लगे थे। इसके बाद में इसमें 114 दिन बैठ के फिर बहस हुई और 11 इसमें सेशन हुए, ठीक है, 11 इसमें 70 हुए। तो अगले पे चलते हैं। देखो अगला है तुम्हारा जो संविधान सभा के जो 70 चले थे ना, अगर तुमसे पूछ ले कि वाचन कितने हुए थे संविधान सभा में, वाचन कितने थे, बताओ वाचन कितने थे? तो वाचन तो कितने थे? 3 वाचन थे। देखो 3 वाचन हो गए, और 70 कितने थे अपने? 11, ठीक है, 11 70, और 114 दिन क्या हो गई? बहस हो गई। और सदस्य कितने उपस्थित थे उस दिन? 284 उपस्थित थे। टोटल कितने थे? 299 थी। और महिला कितनी थी इनमें? 15 थी, ठीक है, महिला कितनी थी? 15 थी। आ रहा है अभी सभी को समझ में? तो चलो अपन देखो, तो पहला 70 जो चलाता अपना वो चलाता, देखो पहला याद रखना ना, इनमें से क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन लास्ट और पहला, एक तो पहला याद रखना तुम, एक लास्ट वाला याद रखना। देखो जो पहला 70 था वो चलाता अपना 9 से 23 दिसंबर 1946 तक। कब? 9 से 23 दिसंबर तक, ठीक है, 9 से 23। देखो 9 से 23 चला था पहला, ठीक है, 9 से 23। अब इसको पहला मान ले, तुमसे पूछ ले कि भाई पहला 70 संविधान सभा का कब चला था। देखो 9 को अब अपने याद करेगी, 9 को क्या हुआ था बताओ? 9 तारीख को क्या क्या हुआ था, और 13 को क्या हुआ था? 9, 11 और 13, है ना, 3 चीज डेट अपन को याद रखनी है। तो 9 को तो क्या हुआ था? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 तारीख को। और इसी दिन अपना जो है सच्चिदानंद जो सिन्हा है, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और दूसरा अपन 11 को चलेकर, 11 को क्या हुआ था बताओ? 11 को हुआ था कि अपने जो है राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब? 11 को। और दूसरी बैठक हुई थी। 13 को क्या हुआ था बताओ? 13 को हुआ था अपना उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। इसके बाद में जो दूसरा सत्र अपना चला वो चला था 20 से 24 जनवरी तक, ठीक है, 20 से 24 जनवरी तक। और यहाँ पे देखो 22 जनवरी को क्या हुआ था बताओ? 22 जनवरी को क्या हुआ था? तो 22 जनवरी को बताओ क्या हुआ था? 22 जनवरी को जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है, स्वीकार। और बाद में यही जाके अपनी क्या बनी थी? प्रस्तावना बन गई थी, ठीक है, प्रस्तावना। बताओ किसने पेश किया था? ये जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद में देखो 28 अप्रैल से 2 मई तक चला था, ठीक है। इसके बाद में 14 से, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, 27 जनवरी 1948, 4 नवंबर 1948, 8 जनवरी हो गया। और 16 मई से 16 जून, 30 जुलाई से 18 सितंबर, और लास्ट वाला याद रखना, ठीक है, 14 से 26 नवंबर तक, ठीक है, लास्ट है ना, लास्ट वाला 26 नवंबर को ध्यान रखना भाई, क्या क्या किया था उन्होंने, ठीक है। 26 नवंबर को मनाया जाता है, एक तो मनाया जाता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन डे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। और देखो सभा में 24 जनवरी 1950 को पुनः बैठक हुई थी, जबकि सदस्यों ने भारत संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों ने किए थे बताओ भैया? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे इस दिन। अगले इस पर चलते हैं। देखो अब देखो कुछ अपन अगर विषयों से तुलना करें, या फिर अपने को एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो विषयों से अगर बड़े बड़े देश है जैसे अमेरिका है, उसके संविधान में कितने अनुच्छेद है और कितना टाइम उनको बनाने में लगा था। देखो तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, यूएसए है, ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प वाला यूएसए है, उसमें 7 सदस्य, 7 तो अनुच्छेद है उसमें। और इसकी जो कार्यविधि कितने दिनों में बना था, देखो इसको याद रखने जो 1787 में का बना था, और 4 माह से कम समय लगा था, ठीक है। और कनाडा का है, इसमें 14 अनुच्छेद है केवल ना, 7 और 14, ठीक है, दोनों यूएसए और कनाडा पास पास में, तो 7 इसमें और 14 अनुच्छेद इसमें। और कितने लगभग 2 वर्ष और 6 माह लगाते हैं वो 14 अनुच्छेद बनाने में, कितने 2 वर्ष 6 माह। इसके बाद में तुमसे पूछ रही कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने, देखो 28 है ना, 14 दूनी 28, ठीक है, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। देखो 28 इसमें कितने हैं, इसमें है लगभग 9 वर्ष लगे थे। तुमसे पूछ ले कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने वर्ष लगे थे, 9 वर्ष लगे थे। और तुमसे पूछ ले दक्षिण अफ्रीका साउथ अफ्रीका में 153 अनुच्छेद है, और इसमें 1 वर्ष लगा था, केवल 1 वर्ष, ठीक है। तो याद रखेंगे ये चीज़ है ना, मोटा मोटा देख लेना एक बार चीज़ को भी, कभी मान लो पूछ ले ऐसे क्वेश्चन। देखो अगले इस पर चलते हैं। देखो संविधान सभा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य अब क्या कहते हैं अपने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो देखो 22 जुलाई 1947 को तो अपना जो है राष्ट्र ध्वज है, झंडा है अपना, उसको अपना लिया गया था कब, 22 जुलाई 1947 को। इसके बाद में जो है अपना 24 जनवरी आई, 24 जनवरी 24 है, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, 24 जनवरी
1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रगान किसने लिखा था भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसके बाद में 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया? भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। ध्यान रखना ना, कब बनाया गया? 24 जनवरी 1950 को बना दिया गया था राष्ट्रपति। और मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ली गई। भाई संविधान सभा तो उस दिन डिसीजन लेती थी, जैसे अभी अपनी संसद को डिसीजन लेती है, कानून बनाती है, तो उस टाइम कौन थी? अपनी जो संविधान सभा थी वही सारे काम करती थी। तो ध्यान रखना, राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद में है मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। और हाथी को अपने प्रतिज्ञा मोहर के रूप में बनाया गया। ठीक है, हाथी को। और मूल संस्करण किसने लिखा संविधान का? और सजावट जो की है वो किसने की थी? शांति निकेतन के जो कलाकार थे। ठीक है, शांति निकेतन किसने स्थापना की थी बताओ? शांति निकेतन की स्थापना महर्षि अरविंदो ने। ठीक है, अरविंदो, महर्षि अरविंदो। और इनकी किताब है, उसका नाम क्या बताओ? क्या है? लाइफ डिवाइन। क्या नाम है? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन इनकी बुक का नाम है। देखो यहाँ पे कलाकारों ने इसमें नंदलाल, इस कौन थे बताओ? नंदलाल बोस थे एक तो, नंदलाल बोस। और एक थे बिहार राम। और एक थे यहाँ पे बिहार राम। ठीक है, एक थे ज्यामितीय सौंदर्यीकरण। अगर तुमसे पूछ ले तो किसने किया था? मनोहर सिन्हा ने किया था। ज्यामितीय सौंदर्य किसने किया था? मनोहर सिन्हा ने इनका ज्यामितीय सौंदर्य किया था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया था बताओ? ये प्रश्न पूछ रहे ना भैया, वसंत वेद ने किया था। क्या? हिंदी संस्करण का सुलेखन। इसके बाद में कानूनी संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अपने बी एन राव। तुम्हें पढ़ाया था अभी कि संविधान सभा का, संविधान में जो संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी एन राव थे। और एच.वी. अयंगार क्या थे? यहाँ पे देखो संविधान सभा के सचिव थे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन। ठीक है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, सचिव कौन थे? एच.वी. अयंगार। एच.वी. अयंगार भाई, हाँ मैं हूँ। ठीक है, क्या सचिव, सेक्रेटरी थे संविधान सभा के सचिव थे कौन? एच.वी. अयंगार। और मुख्य प्रारूपकर्ता मतलब ड्राफ्ट्समैन लिखने वाले कौन थे? एल.एन. मुखर्जी। ठीक है, एल.एन. मुखर्जी। इसके बाद में इसके जो प्रमुख सुलेखक थे, जो कैलीग्राफर थे, ये तो क्या हो गया? प्रारूपकर्ता हो गए। और ये थे सुलेखक। सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, क्या है? बिहारी है भैया ना, बिहारी। देखो बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण जादा। ठीक है, इसके बाद में मूल प्रस्तावना को असलिखित किया गया था। ठीक है, इनके द्वारा किया गया था। कौन? मूल प्रस्तावना उसको असलिखित किया था किसने? प्रेम बिहारी नारायण जादा ने। देखो याद हो गया तुम्हें, हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत वेद ने किया था। बी एन राव संविधान, ये हो गया अपने सलाहकार हो गए। और एच.वी. अयंगार क्या हो गए? संविधान सभा के सचिव हो गए। मुख्य प्रारूपकर्ता एल.एन. मुखर्जी। देखो महत्वपूर्ण जो महिला सदस्य थे, देखो अगर तुमसे पूछ ले कि जो अपने जो भारत देश की, भारत पूरे देश की ना, जो पहली महिला मुख्यमंत्री है या फिर पहली महिला राज्यपाल कौन थी, या फिर तुमसे पूछ रहे कि पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन थी, तो भारत की जो पहली स्वास्थ्य मंत्री थी वो थी राजकुमारी अमृता कौर थी। कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर अपनी पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। अगर तुमसे पूछ ले पहली मुख्यमंत्री कौन थी, तो पहली मुख्यमंत्री अपनी सुचेता कृपलानी थी। देखो जो पहली महिला सीएम कौन थी अपनी? सुचेता कृपलानी। और कहाँ पे बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। तुमसे पूछ ले पहली महिला राज्यपाल कब कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी पहली महिला राज्यपाल। तुमसे पूछ ले सरोजिनी नायडू कहाँ की? यूपी की प्रथम महिला थी। लेकिन भारत में भी ये पहली महिला राज्यपाल थी। कौन? सरोजिनी नायडू। अगर तुमसे मैं एक प्रश्न पूछूं तो बताओ भैया कि जो सरोजिनी नायडू है, कांग्रेस जो अपनी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी अध्यक्ष रही थी एक बार, तो कौन से सन में रही थी? बताओ कौन से सन में रही थी? कमेंट करके बताओ। तो कौन से में रही थी बताओ? सरोजिनी नायडू जो अपनी आईएनसी थी उसकी अध्यक्ष रही थी एक बार, तो कब रही थी? बताओ। 1925 में अपनी कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही थी। ठीक है, 1925 में 1925 में क्या रही थी ये? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष। भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? ये सरोजिनी नायडू। ठीक है, और जो है सुचेता कृपलानी है, ये अपनी पहली सीएम रही थी। अगर तुमसे पूछ ले कि जो पट्टाभी सीतारामैया ना, कौन? पट्टाभी सीतारामैया। ये तो खैर आदमी थे, पट्टाभी सीतारामैया। ये कहाँ के राज्यपाल रहे थे? ये एमपी के राज्यपाल रहे थे। ठीक है, एमपी के राज्यपाल रहे थे, एमपी के राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही थी। एक बार देख लेते हैं, अपन रिवीजन कराऊँ तुम्हें। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? प्रारूप समिति पढ़ा, 29 अगस्त 1947 को पढ़ा। और इसमें जो कुल सदस्य 7 थे और 2 की मृत्यु हो गई थी। इसमें एक ने त्यागपत्र दिया था और एक की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। देश के बंटवारे के टाइम जो है जो संविधान सभा में इनका निर्वाचन होता है वो हुआ था बंगाल से, और बंटवारे के बाद इनका निर्वाचन जो है बॉम्बे से हुआ था। ठीक है, पहले मुंबई को क्या बोलते थे? बॉम्बे बोलते थे। ठीक है, बॉम्बे ये। ठीक है, बॉम्बे। देखो अगली स्लाइड पे चले अपन। तो संविधान के वास्तुकार भीमराव अम्बेडकर थे, जनक इसके ये थे। और एन गोपाल स्वामी अयंगार इसमें सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसमें सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। इसके बाद में एन माधव राव थे।
और डीपी खैतान था, ठीक है। डीपी खैतान का निधन हो गया था ना, और टीटी कृष्णचारी बाद में सदस्य बने थे, और बीएल मित्र के स्थान पर इन्होंने क्या दिया था, त्यागपत्र दिया था। बीएल मित्र, मित्र मतलब पत्थर, ठीक है, मित्र पत्थर, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। और कौन आए थे, एन माधव राव आ गए थे। और 6 माह तक प्रारूप समिति ने अध्ययन किया और 141 बैठकें इन्होंने की थी, ठीक है। 141 बैठकें किसी की हुई, प्रारूप समिति हुई थी। और संविधान सभा की तो पूछे तुमसे 114 हुई थी बहस, ठीक है, और 11 इसमें 70 थे। 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। भारतीय लोगों की शिकायतें जानने के बाद अक्टूबर 1948 में दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया। उसके बाद में देखो संविधान का जो वाचन हुआ था, कितने वाचन हुए थे बताओ, 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन चला था अपने 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला था। उसके बाद में 5 दिन जो है 5 दिन तक चला था। पहला वाचन 5 दिन चला था, पहला वाचन 5 दिन तक, ठीक है। वाचन मतलब पाचन, ठीक है, 5 मतलब 5 दिन चला। इसके बाद में जो है 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1948 तक चला। इसके बाद में जो तृतीय वाचन है वो चला 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। अगले इस पर चलते हैं। देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली भी पास किया और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 15 महिला भी इसमें शामिल थी। यह भारत को संविधान में अपनाया, लागू किया, अधिनियमित किया कब, 26 नवंबर 1939 को। बताओ 26 नवंबर 1949 को। 395 अनुच्छेद हो गए, 22 भाग हो गए, 8 अनुसूचियाँ हो गई, और वर्तमान में कितनी है, 12 अनुसूचियाँ हैं। और 395 में 8 हो गई, तुम्हारे समझ में आ रहा है। 284 में सदस्य हो गए, 299 से 229 तो हो गए अपने देशी जो ब्रिटिश प्रांत थे उनसे, और 70 हो गए अपने देशी रियासतों से। अगले उस पर चलते हैं। देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने क्या थे, विधि मंत्री थे, तर्कसंगत दलीलें पेश करते थे, और ये क्या थे, प्रभावी दलीलें, और आधुनिक मानवीय मनुष्य को बोला जाता है। एससी के क्या थे, निर्विवाद नेता थे, संविधान के जनक, मुख्य वास्तुकार हो गए। और बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया गया, 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन डे। इसकी घोषणा कब हुई, 2015 में हुई थी, ठीक है। अगले उस पर चलते देखो परिवर्तन के बाद 26 नवंबर 49 को संविधान दिवस मनाया गया। 26 नवंबर को मनाते हैं अभी ना, और 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए इस दिन। और इसमें से देखो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 67, 79, ठीक है, 79 हो गया, 80 हो गया, 88, 91, 92 और 93, 91, 93 याद रख लो, 80, 88 याद रख लो, 79 याद रख लो, ठीक है, 79, 80 हो गया, 88, 91, 92, 93। और 26 जनवरी 1950 को सेशन से लागू की गई। उस दिन क्या मनाया गया, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है अभी भी, ठीक है। इससे पहले देखो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में हुआ था, और इस दिन 26 जनवरी 1930 के दिन ही क्या हुआ था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। इसके बाद में देखो 1935 से अपना शासन अधिनियम और बाल स्वतंत्रता अधिनियम समाप्त हो गया, और प्रीवी काउंसिल एक्ट 1949 लागू रहा। अगले पे चलते हैं। देखो प्रारंभ हिंदी पाठ निरसन से संबंधित देखो 393 में संक्षिप्त शीर्षक है ना, प्रारंभ 394 में, और हिंदी प्रमाणिक पाठ और निरसन 395 में। देखो अगले उस पर चलते हैं। 2 वर्ष 11 माह 8 दिन लगे, 11 बहस हुई, और 114 दिन तक अपनी बैठकें बहस ली थी, और 11 सत्र हुए थे। 60 देशों से किसी का अवलोकन किया था, और 64 लाख रुपए अपने खर्च हुए थे। 63 चिन्ह में 729 याद रखना। और 1951 तक क्या आएगा, अंतरिम संधि के रूप में काम किया था। देखो संविधान सभा के सत्र कितने सत्र थे टोटल, 11। पहला सत्र याद रखना 9 दिसंबर से कब तक चला, 23 तक चला, 9 से 23 तक, और लास्ट का 14 से 26 तक, ठीक है, 14 से 26 तक, 1949 तक, 14-26 याद है सभी को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की लास्ट बैठक हुई थी। इसके बाद में देखो 7 अनुच्छेद है, यूएसए में, कनाडा में 14, 7 दिन 14, 14 दिन 28, और इसमें 53, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में कितने, 153। 4 माह का 2 वर्ष और 9 वर्ष किसमें लेके, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में लेके 128 अनुच्छेदों में। इसके बाद में 22 जुलाई को अपने राष्ट्रध्वज को अपनाया गया संविधान सभा ने, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। और 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 1949 में राष्ट्रमंडल सदस्य लिए उन्होंने, और हाथी को प्रतीक है मोर के रूप में बनाया गया। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण कब हुआ बताओ, मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण या सजावट कौन थे बताओ, शांति निकेतन जो कलाकार थे, ठीक है, नंदलाल बोहरा और बिहारीलाल राम, और जहाँ भी संस्करण मनोहर सिन्हा ने किया था, और लाइव डिवाइन, ठीक है। इसके बाद में हिंदी का जो वसंत वेद ने इनका किया था, कानूनी सलाहकार कौन थे, BN राव, ध्यान रखना ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। संविधान सभा के सचिव कौन थे, HV अयंगार थे। प्रारूपकर्ता कौन थे, LN मुखर्जी थे। कैलियोग्राफर कौन थे, प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। इसके बाद में जो है अपनी राजकुमारी अमृता कौर प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, और सुचेता कृपलानी पहली महिला CM थी, और कहाँ की बनी थी, यूपी की बनी थी। और सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल बनी थी, ठीक है। इन्होंने जो है राज्यपाल को सरोजिनी नायडू ने कहा कि ये तो पिंजरे में बैठे तोते के समान है, कौन, राज्यपाल, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में अपन। तो क्लास को तुम एक बार लाइक करो, सब्सक्राइब करो सभी लोग, और सभी लोगों तक अपनी क्लास को पहुंचाओ, ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़े। और तुम्हारे लिए ऐप भी आने वाला है, हमारा जो है ऐप आ रहा है तुम्हारे लिए बहुत जल्द, और हम उसमें सारे टेस्ट जुड़ के तुम्हें बहुत अच्छे से गाइड करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो बहुत जल्द अपना ऐप आने वाला है ना, तो मानसी एजुकेशन आपको
सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर पहुँचाएं, ठीक है, ताकि हम भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आपको पढ़ा सकें। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को, बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहो। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सभी को।